देश भर में युवाओं और बच्चों का आक्रोश सड़कों पर खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली और झारखंड में नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली के खिलाफ जेन-ज़ी का उग्र प्रदर्शन देखा गया, वहीं अब स्कूलों में पढ़ने वाली नई पीढ़ी यानी जेन अल्फा भी अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों के लिए प्रशासन के सामने खड़ी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों से बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं स्कूल में शिक्षक नहीं है, कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं खराब भोजन और पंखे की कमी बच्चों को परेशान कर रही है, तो कहीं स्कूल तक सड़क नहीं पहुंच रही। इन प्रदर्शनों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात तो यह है कि जिन मुद्दों को अक्सर छोटे बच्चों की समस्याएं समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, अब वही बच्चे अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रशासनिक चौखट तक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रीजनल स्कूल के छात्रों ने स्कूल को केंद्रीय विद्यालय में मर्ज किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की और साफ किया कि स्कूल से जुड़े किसी भी फैसले में उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के छात्रों ने अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, कैंटीन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें हैं। जिन जगहों पर छात्र रहते हैं वहां पंखे की समस्या बताई गई है। पीने के पानी की परेशानी भी बच्चों के सामने है। गड्ढे में सामने आ रहे थे, तुम लोग मान किए हो, यही पढ़ा रहे हैं हम, यही पढ़ा रहे हैं क्लास में। मुरादाबाद से भी बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई, जहां स्कूल के पास शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। बच्चों ने स्कूल के आसपास शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया। मामला इतना गंभीर हुआ कि जिलाधिकारी को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा और कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। यानी अब बच्चे सिर्फ स्कूल की चारदीवारी के अंदर की समस्याओं की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने आसपास के माहौल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल के आसपास ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां वो सुरक्षित तरीके से पढ़ सके। आजमगढ़ में भी छात्रों ने स्कूल के सामने बैठकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यहाँ छात्रों की शिकायतें फीस वसूली और शिक्षकों की कमी से जुड़ी है। बच्चों का कहना है कि शिक्षा हासिल करना उनका अधिकार है, लेकिन अगर फीस लगातार बढ़ती रहे और स्कूल में पर्याप्त शिक्षक ही मौजूद न हो तो पढ़ाई कैसे बेहतर होगी। इन घटनाओं को सिर्फ अलग अलग जिलों की छोटी छोटी घटनाएं मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अलग अलग राज्यों में बच्चे एक जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठाने लगे तो यह शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल बन जाता है। हमीरपुर में भी बच्चों और उनके परिजनों ने स्कूल तक पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बच्चे अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और सड़क पर बैठकर धरना दिया। उनकी मांग थी कि स्कूल तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़क बनाई जाए। बच्चे और परिजन जिला अधिकारी से मिलने की मांग पर अड़े रहे। अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आज भी देश के कई बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए बुनियादी सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहीं उज्जैन में छात्राओं ने स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। छात्राओं ने मजबूती से अपना विरोध दर्ज कराया और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। आखिरकार प्रशासन को अपना फैसला रोकना पड़ा। यह घटना इस बात की मिसाल बन गई कि अगर छात्र संगठित होकर अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के सामने रखते हैं तो उनकी आवाज सुनी भी जा सकती है। इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन से है। आखिर शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकारी अक्सर शिक्षा को देश के भविष्य की नींव बताती है, लेकिन अगर स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे, बच्चों को साफ पानी नहीं मिलेगा, रहने की पर्याप्त सुविधा नहीं होगी, भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठेंगे, स्कूल तक सड़क नहीं होगी और बच्चों को अपने स्कूल के भविष्य को लेकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो फिर उस शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीतिक तौर पर देखें तो बच्चों और युवाओं के ये प्रदर्शन सरकारों के लिए भी चिंता का विषय बन रहे हैं,
बीजेपी शासित राज्यों में सामने आ रही ऐसी घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है, जन अल्फा अब सिर्फ स्कूल जाने वाली पीढ़ी नहीं रह गई। ये पीढ़ी अपने अधिकारों, सुविधाओं और भविष्य को लेकर सवाल पूछ रही है। कहीं शिक्षक चाहिए, कहीं बेहतर भोजन, कहीं पानी और पंखा, कहीं सुरक्षित वातावरण, कहीं सड़क और कहीं स्कूल से जुड़े फैसलों में अपनी बात रखने का अधिकार। यानी देखा जाए तो जेन-ज़ी के बाद अब जेन अल्फा को समझाने के लिए भी पीएम मोदी रील बना सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अब कई राज्यों में बुरी तरह से गिर गई है।